28 फरवरी 2012 की वो रात जब लोगों ने देखा एक विराट रूप का उदय और क्रिकेट से एक खौफ का अंत, जिस खौफ के सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों के पैर कांपते थे, जिसकी आंधी में बड़े बड़े बल्लेबाज उड़ जाते थे। काले पीले जंगल जैसे बाल और इनके अजीबो गरीब गेंदबाजी एक्शन को देखकर ही बल्लेबाजों के अंदर डर पैदा हो जाता था। सटीक लाइन लेंथ और समय समय पर निकलते इनके लेजर गाइड मिसाइल जैसा यॉर्कर जो बल्लेबाजों को चारों खाने चित्त कर देता था। दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को मलिंगा का खौफ सताता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया से इस मलिंगा नाम का खौफ एक 23 साल का युवा बल्लेबाज खत्म करेगा। और वो युवा बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि भारत का उभरता हुआ सितारा विराट कोहली था। ये वही मैच था जब दुनिया ने चेस मास्टर का असली रूप देखा था। इससे पहले विराट कोहली एक आम प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन इसी एक रात के खेल से विराट कोहली ने अपना नाम खास प्लेयर की सूची में दर्ज कर लिया था। लोगों को लगने लगा था कि इस खिलाड़ी में कुछ ऐसा टैलेंट है जो सभी खिलाड़ियों में नहीं होता। लोगों को ये भी पता चल गया था कि सचिन तेंदुलकर के बाद भारत को दूसरा रन मशीन मिल चुका है। ये वो मैच था जब धोनी की कप्तानी पर सवाल उठाने वालों को विराट कोहली ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो आखिर क्या हुआ था उस रात को, आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। साल 2012 में भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज नाम का एक त्रिकोणीय सीरीज शुरू हुआ था, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा था। उस समय ये तीनों ही टीमें बेहद ही खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन टीम इंडिया का प्रदर्शन इस सीरीज में कोई खास नहीं था। इससे पहले 2 जीत, 1 टाई और 4 करारी हार के साथ टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी। इससे पहले भी इसी दौरे पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में 5-0 की करारी शिकस्त झेल चुकी थी और 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया एक बुरे दौर से गुजर रही थी। तारीख थी 28 फरवरी 2012 और ऑस्ट्रेलिया का ओवल क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच एक तगड़ी भिड़ंत होने जा रही थी। भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना था और न सिर्फ जीतना था बल्कि बड़े अंतर से जीतना था। इसके अलावा टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन और लगातार फ्लॉप हो रहे विराट कोहली को बार बार टीम इंडिया में मौके देना धोनी की कप्तानी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। इस मैच में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान MS धोनी ने श्रीलंका को पहले बैटिंग दे दी, जो भारतीय टीम पर उल्टा पड़ गया। उस समय श्रीलंका की गेंदबाजी काफी खतरनाक थी, जिसमें मलिंगा नाम का एक तूफान भी मौजूद था। भारतीय गेंदबाजों को श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाना था और श्रीलंका को बेहद ही कम रनों के स्कोर पर रोकना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। श्रीलंका की तरफ से कप्तान महिला जयवर्धने और तिलक रत्ने दिलशान ओपनिंग करने आए थे और आते ही दोनों ने ताबड़तोड़ शुरुआत कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से 49 रन जोड़ दिए। ऐसे में रविंद्र जडेजा ने कप्तान महिला जयवर्धने को आउट कर दिया और भारत को पहली सफलता दिलाई। अब मैदान पर कुमार संगकारा आ चुके थे और दिलशान अब भी क्रीज पर मौजूद थे। यहाँ से दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी। भारतीय गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि श्रीलंका को यहाँ कैसे रोका जाए। देखते ही देखते संगकारा और दिलशान ने 200 रनों की पार्टनरशिप कर दी और दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार शतक लगा दिया। संगकारा ने 87 गेंदों में 105 रनों की पारी खेली, तो वहीं दिलशान ने 160 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर नबाद लौटी। भारतीय टीम का प्लान उल्टा पड़ गया था। श्रीलंका ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 320 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इससे पहले इस सीरीज में 300 रन किसी भी टीम ने नहीं बनाए थे, लेकिन श्रीलंका ने 320 रन का विशाल स्कोर उस मैच में खड़ा कर दिया था जब भारत को कम से कम ओवरों में जीतना था। फिलहाल अब भारत को बैटिंग से दमखम दिखाना था। भारत के पास वो बैटिंग लाइनअप थी जो थी तो बड़ा ही जबरदस्त, लेकिन पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म में थी। और वैसे भी ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर 300 से ज्यादा रन चेस करना कोई तगड़ी बैटिंग लाइनअप के लिए भी संभव नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर तेज गेंदबाजों का काफी दबदबा रहता है और तब वे और खतरनाक हो जाता है जब दूसरी पारी में गेंदबाजी होता है। श्रीलंका के पास खतरनाक गेंदबाजी अटैक था, जिसमें मलिंगा कुलशेखरा, परेरा मैथ्यूज और रंगना हेराज जैसा गेंदबाज था, जिसमें एक तूफान था जिससे सारी दुनिया थर थर कांपती थी। उसका नाम मलिंगा था।
जिसकी तेज गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर और भी खतरनाक हो जाती थी। बता दें कि ये वही दौर था जब लसिथ मलिंगा अपने करियर के सर्वोच्च शिखर पर थे, जब बच्चे बच्चे की जुबान पर यॉर्कर किंग मलिंगा का नाम हुआ करता था, जब दुनिया के बल्लेबाज उनका सामना करने से भी डरता था और उनके गेंदबाजी का खौफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज ही ये मलिंगा एक्सप्रेस को कोई पटरी से उतारने वाला था। भारत को 321 रन का विशाल टारगेट सिर्फ और सिर्फ 40 ओवर में चेस करना था, जो कि बिल्कुल नामुमकिन दिखाई दे रहा था। भारत की ओर से ओपनिंग करने के लिए सहवाग और सचिन की जोड़ी मैदान पर उतरती है। सचिन सहवाग ने भारतीय टीम को तेज शुरुआत दी जिसकी जरूरत थी, पर 54 रनों के स्कोर पर सहवाग आउट होकर पवेलियन चले गए और सचिन भी मलिंगा के जाल में फंसकर 39 रन पर आउट हो गए। अब मैदान पर एंट्री हुई प्रिंस और फ्यूचर चेस मास्टर विराट कोहली का, एक ऐसा बल्लेबाज जिसके पास पाने के लिए बहुत कुछ था और उसके पास खोने के लिए कुछ एक चीज था, तो वो था उनका करियर। इस मैच से पहले शायद विराट कोहली का विराट करियर खतरे में था और MS धोनी उन्हें टीम में बार बार मौके दिए जा रहे थे, जिससे धोनी की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन धोनी को पता था कि ये खिलाड़ी आगे चलकर भारत का भविष्य बनेंगे। आज विराट के पास मौका था सबको अपना असली रूप दिखाने का। उसके पास मौका था धोनी के फैसले को बिल्कुल सही साबित करने का। कोहली के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया। विराट कोहली ने आते ही एक करारी बाउंड्री जड़कर अपनी इच्छा साफ जाहिर कर दी। इधर गौतम गंभीर भी मैदान पर डटे हुए थे। गौतम गंभीर जहां पारी को संभाल कर आगे ले जा रहे थे, तो वहीं विराट कोहली ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाना शुरू कर दिया था। विराट कोहली ने श्रीलंका के बड़े बड़े गेंदबाजों को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया और मैदान के चारों तरफ अपनी बल्लेबाजी से आतिशबाजी फैला दी। विराट कोहली उन हेटर्स को अपने बल्ले से जवाब दे रहे थे जिन्होंने विराट को टीम से बाहर करने की मांग की थी। विराट दिखा रहे थे कि आखिर धोनी ने उन पर इतना भरोसा क्यों किया था। अब तक विराट कोहली श्रीलंका के लगभग सभी गेंदबाजों का बखियां उधेड़ चुका था, सिवाय एक बॉलर के, और वो था मलिंगा। मलिंगा को मलिंगा होने का एक अलग ही घमंड था। विराट और गंभीर ने मिलकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। तभी गौतम गंभीर रन आउट हो गए और मैदान पर सुरेश रैना की एंट्री हुई। अब भारत को 75 गेंदों में 120 रनों की दरकार थी, लेकिन भारत के लिए मुसीबत ये थी कि उन 75 गेंदों में अब भी 30 गेंदें मलिंगा को ही करने थे। लेकिन विराट कोहली भी श्रीलंका के खिलाफ जंग ये ऐलान कर चुके थे। आज लग रहा था कि विराट के पाले में जो भी गेंदबाज पड़ेगा उनका बहुत बुरा हाल होगा, फिर चाहे वो मलिंगा ही क्यों न हो। श्रीलंका को अपने मलिंगा पर घमंड था और उस घमंड को तोड़ रहे थे विराट कोहली। विराट और सुरेश रैना ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की खूब कुटाई की। उनके पाले में जो भी गेंद आ रहे थे उन्हें वो बाउंड्री पार पहुंचा रहे थे। कप्तान जयवर्धने को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विराट कोहली को कैसे रोका जाए। अब भारत को सिर्फ 36 गेंदों में 42 रनों की दरकार थी। ऐसे में श्रीलंकाई कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज और अचूक हथियार मलिंगा को मोर्चे पर लगा दिया, जिसकी गेंद का सामना करने से बड़े बड़े बल्लेबाज थर थर कांपते थे, जो अगर चाहे तो किसी भी मैच को किसी भी परिस्थिति में श्रीलंका की झोली में डाल देते थे। श्रीलंका को मलिंगा पर विश्वास था और मलिंगा को अपने घमंड पर, लेकिन सामने आज 23 साल का वो बल्लेबाज था जो मलिंगा के धधकते करियर के अंगारों को बुझाने वाला था। ये वही ओवर था जिसने मलिंगा को रातों रात हीरो से एक विलन बना दिया था। 45वें ओवर की मलिंगा की पहली गेंद स्ट्राइक पर विराट कोहली ने मिड विकेट के ऊपर एक जोरदार हिट मारकर 2 रन पूरे कर लिए और महज 76 गेंदों में अपना शानदार शतक जड़ दिया और दे दिया उन लोगों को जवाब जो विराट को पर्ची प्लेयर बता रहे थे और विराट के कारण धोनी की कप्तानी पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। आज विराट ने सबका बदला ले लिया था। अब विराट ने मलिंगा को रिमांड पर ले लिया। ओवर की दूसरी गेंद विराट ने लेग साइड के ऊपर एक करारा छक्का जड़ दिया। सारे श्रीलंकाई खिलाड़ी स्तब्ध हो गए। ओवर की तीसरी गेंद मलिंगा ने 145 किलोमीटर की रफ्तार से डाला और उतनी ही रफ्तार में विराट ने इस गेंद को कवर की तरफ एक करारा चौका जड़ दिया। मलिंगा परेशान थे और विराट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की चौथी गेंद मलिंगा का लेजर गाइड यॉर्कर निकला, जो कि उनका अचूक हथियार था। उसको भी विराट कोहली ने लेग साइड पर एक करारा चौका जड़ दिया। ओवर की 5वीं गेंद फिर से यॉर्कर और फिर विराट कोहली ने उसी क्षेत्र में दंदनाता हुआ चौका जड़ दिया।
उस रात को ना तो कप्तान जयवर्धने को कुछ समझ आ रहा था और न ही मलिंगा को। जयवर्धने जहां जहां फील्डिंग लगा रहे थे, विराट उसके बगल से ही चौका निकाल रहे थे। पहली बार मलिंगा किसी बल्लेबाज के सामने इतना मजबूर था। ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने एक बार फिर से एक करारा चौका जड़कर मलिंगा को 6 गेंदों में 24 रन कूट दिए। जिस मलिंगा के ओवर से भारत डर रहा था, उसी ओवर को विराट ने कूटकर भरता बना दिया था और मैच को भारत की झोली में डाल दिया था। विराट से मार खाने के बाद मलिंगा अपना मुंह छुपाते नजर आ रहा था और शायद वो जान चुका था कि उनके क्रिकेट करियर में पहली बार किसी तगड़े बल्लेबाज से भिड़ंत हुआ है। पारी के 37वें ओवर में विराट ने फिर मलिंगा को 2 गेंदों में लगातार 2 चौके जड़कर भारत को 7 विकेट से एक यादगार जीत दिला दी, जो 321 रन का बड़ा स्कोर श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने 50 ओवर में भी पहाड़ लग रहा था। उसे विराट रैना ने 80 गेंद शेष रहते ही 37वें ओवर में ही जिता दिया था। ये वाकई एक चमत्कार था। इस मैच के बाद विराट कोहली भारत के लिए हीरो बन चुका था और मलिंगा अपने देश का विलन। साथ ही दुनिया में जो मलिंगा नाम का खौफ था, वो भी विराट कोहली ने मिटा दिया था। इसके बाद मलिंगा के गेंद को दुनिया के हर बल्लेबाज धोने लगे और यहीं से तेज रफ्तार से चलती हुई मलिंगा की तूफानी करियर पर एक ब्रेक सा लग गया। इस मैच के बाद जितनी तारीफ विराट की हुई, उतनी ही तारीफ MS धोनी की भी हुई, क्योंकि धोनी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी विराट कोहली को लगातार टीम में मौके दे रहे थे, क्योंकि शायद धोनी विराट के काबिलियत को पहचानते थे। सचिन का करियर अंतिम पड़ाव पर था और विराट नाम का दीपक जलना शुरू हो चुका था। अब भारत भी जान चुका था कि टीम इंडिया में सचिन की कमी को पूरा करने वाला एक और रन मशीन आ चुका है, या शायद ये बल्लेबाज सचिन से भी आगे जाने वाला है। आज विराट कोहली सचिन के 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है, पर उस समय अगर धोनी ने विराट कोहली का साथ नहीं दिया होता तो शायद अच्छे टैलेंट जैसे मिट्टी में मिल जाते हैं, वैसे ही विराट का भी होने वाला था। इसलिए भी धोनी को महान कप्तान बताया जाता है। आपको इस मैच की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि अब जब विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे तो उनके जगह पर कौन सा खिलाड़ी उनका जगह ले सकता है। और क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की रोचक कहानियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल खेल टीवी को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं रवि रंजन आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।